बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 नवंबर बरोज पीर मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं कुछ अहम मालूमात। सबसे पहले हम देखेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम जारी है और इस हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो ये तीनों बहुत ज्यादा इलेक्शन मुहिम इस कैंपेन में हिस्सा ले रही हैं और तीनों इस मुहिम के हवाले से जो है वो क्लेम कर रही हैं कि वो इस इलेक्शन को जीतेंगी। तो इस पे थोड़ा सा अपना तजिया मैं पेश करूंगा कि इनकी क्या पोजीशन जा रही है और क्या सिचुएशंस है और कैसे ये तीनों पार्टियां जो है वो मुहिम को लेकर चल रही हैं। इसके अलावा एक और अहम बात, आपको याद है कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज जब कराची में थे, कराची जलसा के लिए गए हुए थे और मज़ार कायद पे जब उन्होंने हाजिरी दी तो उन्होंने कैप्टन सफदर ने कुछ ऐसे नारे लगाए थे और बेहुरमती की थी मज़ार कायद पे, जिस पे जो है उन पे केस बना था। उसका जो है वो चालान सबमिट हुआ है। उस चालान पे हम उस पे बात करेंगे कि कोर्ट में जो है वो कैसे पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की बेटी को और कैप्टन सफदर को नवाजा है प्रोसिक्यूशन के थ्रू और मुराद अली शाह ने उनका गुलाम होने का सबूत दिया है। आज हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो इलेक्शन मुहिम जारी है गिलगित बल्तिस्तान में और इसमें जो है वो ये तीनों पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भरपूर मुहिम चला रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी मुहिम को लीड कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मरियम नवाज साहबा लीड कर रही हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान ने जलसा किया था और उसके बाद जो है वो अली अमीन गंडापुर जो है वो इन पे वार कर रहे हैं मुखालिफिन पे और वो जो है उन्होंने काफी टफ टाइम दिया हुआ है क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो टॉप लीडरशिप है दोनों पार्टियों की। और इधर से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुल्फी बुखारी को जो है वो मैदान में उतारने का फैसला किया है और वो भी अब अली अमीन गंडापुर के शाना बशाना होंगे। आप ये देखेंगे नेक्स्ट जो आगे जो दिन आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो वहां पे इलेक्शन का जो है वो शेड्यूल जारी कर दिया गया है और ये जो 15 नवंबर को ये इलेक्शन होगा और इसमें 24 हलकों पर गिलगित बल्तिस्तान में ये इलेक्शन होने जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी इंतखाबी मुहिम है और ये इन पार्टियों के लिए जो है वो एक तरह से एक जीना और मरना है क्योंकि जिस वक्त जो है वो अपोजिशन जो है वो सड़कों पे आ चुकी है और वो ये साबित करना चाहती है कि हम हमारे साथ है और इसके बरअक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उन्होंने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सवात में एक बड़ा मेला सजा के और हाफजाबाद में जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं और हाफजाबाद में जो इमरान खान का तारीखी इस्तकबाल हुआ है उसने ये साबित किया है कि अभी भी लोगों का एतमाद जो है वो इस हुकूमत पे है। अगरचे जो है वो मौजूदा हालात में जो हमने प्रीवियस जो इनके 2 ईयर्स गुजरे हैं, 2 साल से ज्यादा अरसा जो गुजरा है उसमें हमने महंगाई देखी है, हमने एक टफ टाइम देखा है मईशत के हवाले से, लेकिन इमरान खान ने एक उम्मीद दिलाई थी कि ये जो मुश्किल दौर है ये गुजर जाएगा और आने वाले दिन जो है वो इस अवाम के लिए हम आसान करेंगे। आज पॉलिटिकल इजलास हुआ, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और उसमें भी ये डिस्कस हुआ कि आने वाले जो अगले रिमेनिंग ईयर्स हैं, जो अगले 2-2.5 साल हैं इस हुकूमत के, उनमें जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कीमतों को कम किया जाएगा और इस हवाले से जो है वो एक कोशिश जारी है कि किस तरह जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाए जिससे जो है वो आवाम पे एतमाद बढ़े और जो टफ टाइम था मईशत की, जो कमजोर मईशत जो पिछली हुकूमतों से इस हुकूमत को मिली थी, बकौल इस हुकूमत के अब जो है वो मईशत अपने पांव पे खड़ी हो गई है और आए दिन आप देखेंगे कि चीजों की कीमतें कैसे कम होती हैं, आवाम को कैसे रिलीफ मिलता है और कैसे नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं और इस बात का इंदिया दिया गया है और हुकूमत जो है वो अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है और वो किसी किस्म का अपोजिशन का दबाव लेने को तैयार नहीं और किसी किस्म की जो अपोजिशन क्रिएट कर रही थी कि वो उनको जो है वो केसेस में जो है वो रिलीफ मिल जाएगा और कुछ ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जेलों में भी टफ टाइम दिया जा रहा है। इधर से जो है वो फयाजुल हसन चौहान को लॉन्च किया गया है जिन्होंने जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के छक्के छुड़ा दिए हैं। शहबाज शरीफ बीमारी का ड्रामा रचा रहे हैं, हमजा शहबाज भी इसी तरह जो है वो और नून लीग के लिए एक टफ टाइम इस वक्त जो है वो चल रहा है। तो हम वापस आते हैं गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पे। इलेक्शन मुहिम में जो है वो एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी को 12 नवंबर तक जो है वो इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो इसलिए वो 12 नवंबर तक गिलगित बल्तिस्तान में रहेंगे।
तो ये आज मरियम नवाज ने भी वहां पे जो है वो भरपूर दिन गुजारा और वो मुखालिफिन पे उन्होंने वार किया और इमरान खान को वो बीमारी करार दे रही थी और वो उन्होंने जो है वो उम्मीदें दिलाई गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हालांकि वो ये भूल गई कि उन्होंने इस मुल्क पे इतना अरसा इक़्तिदार किया है। उनके वालिद ने जो है वो 1/3 हिस्सा जो है वो 25-30 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, गाए बगाए बारियां लेते रहे हैं और वो फिर भी जो है वो उन्होंने कुछ नहीं किया, ना जिला बनाया। अब वो ये बातें कर रहे हैं कि हम जो है वो अब आप मौका दें, हम गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो कैसे चेंज कर देते हैं, कैसे हम न्यूयॉर्क बना देते हैं, कैसे हम इसको जो है वो पेरिस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सुहाने ख्वाब हैं जो मरियम नवाज की तरफ से जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को सुनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि अवाम जो है वो धोखे में नहीं आएगी और वो इस हुकूमत को मौका देगी जिसने जो है वो KPK में अब एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है कि जिसमें जो है वो ID कार्ड, जस्ट आप ID कार्ड पे जो है वो सेहत कार्ड ले सकते हैं और आप 10 लाख की अमाउंट तक जो है वो फ्री इलाज हर शहरी करवा सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से इससे पहले कोई ऐसी एग्जांपल नहीं मिलती। तो पंजाब में भी जो है वो नौजवान स्कीम जो इन्होंने शुरू किया है, रोजगार स्कीम, उसमें जो है वो काफी इसी तरह के और प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, जो है वो बुजदार हुकूमत भी एक्टिव नजर आ रही है और वो इस वक्त जो है वो इस हवाले से अहम हो रही है। हम अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मज़ार कायद पे आज जब 9 नवंबर इल्लामा इकबाल का जो है वो आज पैदाइश का दिन था, एक बहुत अहम दिन था। उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी ने कायद की रूह को जो है वो कायद की रूह को उन्होंने जो है वो दुख दिया है और इस हवाले से उन्होंने जो चलान सबमिट किया है अदालत में, जो मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब रूम में थे और इन्होंने जो ड्रामा रचाया था, इन्होंने जो झूठा वो प्लान किया था, उस प्लान को जो अब ये हतमी शक्ल देने लगे हैं और इन्होंने जो चलान सबमिट कराया अदालत में, उसमें इन्होंने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर को जो है वो इन्होंने बेकसूर करार दिया है और उन्होंने बेगुनाह करार दिया है। जो चलान में जो सेकंड खाना होता है उसमें जो है वो बेगुनाहों का जिक्र किया जाता है और इन्होंने जो है वो बेगुनाह के तौर पर उनको किया। और मुद्दई भी इनका अपना क्रिएट शुदा था, वो आज तक उसका बयान ही नहीं हुआ। मुद्दई इन्होंने खुद तैयार किया था और जो उसका कोई अता पता ही नहीं है। अब ये कहते हैं कि जो है एजेंसियां और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बंदे अगवा करती है, हालांकि इन्होंने खुद जो है वो अब वो बंदा मुद्दई मिल ही नहीं रहा जिसका इन्होंने क्रिएट किया और जिन्होंने जिसके नाम पे इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था, अब वो मिल ही नहीं रहा। और इन्होंने आखिरी गुलामी का पता ये खेला है कि इन्होंने अदालत में जो है वो इस केस को ही झूठा करार दिया, जो ये बना था कैप्टन सफदर के खिलाफ, इसको झूठा करार दिया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मुद्दई मौके पे मौजूद नहीं था और मज़ार कायद पे जिस वक्त ये नारे लग रहे थे, जिस वक्त ये बेहुरमती हो रही थी, जिस वक्त ये अयूबी मार्शल्लाह मुर्दाबाद और इस तरह के नारे लगा रहा था कैप्टन सफदर, उस वक्त ये मुद्दई मौजूद ही नहीं था। तो ये मुद्दई भी इसी पीपल्स पार्टी का क्रिएट शुदा था और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है वो ये यकीनन जो है वो अपने नाना और अपनी माँ की रूह को जो है वो दुख पहुंचाया होगा कि आज उसने जो है वो नवाज लीग को इतना ज्यादा वो नवाज लीग के साथ इतना ज्यादा गिर गए हैं, इस लेवल पे आ चुके हैं कि उन्होंने कायद की रूह को जो है वो दुख पहुंचाया और अपनी जो नजरियाती एक स्टैंड था उसको जो है वो छोड़ा है। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है और बेइंतहाई अफसोस की बात है कि आज जो इन्होंने अदालत में चलान सबमिट कराया और इस केस को जो है वो झूठा करार दिया जो इन्होंने खुद बनाया था और एक हाइप क्रिएट की थी कि जो क्या IG सिंध को अगवा किया गया और जो है वो कैप्टन सफदर को ये कर दिया गया वो कर दिया गया। तो इस हवाले से ये एक अहम खबर थी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो है वो न्यूज से रिलेटेड अपडेट रहना है, अहम केसेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एडवोकेट आबिद हुसैन के नाम से ये चैनल है। काइंडली जो है वो अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है तो आप जरूर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यू करें। थैंक यू सो मच।